गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मधुबनी से चौहान सर। चलिए आज पार्ट नंबर 5 होगा आर.एस. अग्रवाल का। मैं पार्ट 4 तक क्लियर करवा दिया हूँ, तो आज पार्ट नंबर 5 होगी। ये देखिएगा, मैंने कहा था आपको कि आर.एस. अग्रवाल की एक ही क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन करके अपने चैनल पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए, आज तक 4 वीडियो हो चुकी है, आज 5वां वीडियो है। आप लोग आके पढ़िए, मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त और निष्ठावान होना पड़ेगा, तब जाके आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का पहला क्वेश्चन आपको 61 नंबर है। इससे पहले मैं 60 तक करवा चुका हूं, तो आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो ज्यादा लाभ होगा। चलिए, आपको 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है एक मेज तथा एक पंखे का मूल्य, एक मेज है और एक पंखा का मूल्य कितना रुपया दिया हुआ है? 4000 रुपया दिया हुआ है। भाई साहब, दोनों को मिलाकर 4000 रुपया, और ये मूल्य में अनुपात भी दिया है। मेज और पंखा में अनुपात भी दिया है। मूल्य में अनुपात क्या दिया हुआ है, जरा सुनिएगा। मूल्य में अनुपात दिया है 3:2 है। तो कह रहा है मेज का मूल्य क्या है? मेज का पूछ रहा है, ओनली फॉर मेज का। तो भाई साहब हो जाएगी। इसमें देखिएगा, मेज का मूल्य कितना है अनुपात में? 3, और पंखा का कितना है? 2। तो दोनों को मिलाकर टोटल कितना है रुपए में? 4000, और अनुपात में मिलाइए 3, 2, 5। तो 5 अनुपात बराबर मैं 4000 लिख सकता हूं। तो बताइए एक अनुपात बराबर क्या होगा? तो 4000 बाई क्या होगा? 5। ये कट जाएगी, 8 पंचे 40 हो जाएगा, और 2 जीरो मतलब कितना हो गया? 800। तो एक अनुपात बराबर 800। तो बताइए मेज का मूल्य कितना है अनुपात में? 3। तो 3 अनुपात बराबर क्या होगा? तो 3 गुने 800। तो 3 गुने 800 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 2400। कितना रुपया हो जाएगा? 2400। तो मेज का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा? 2400 रुपया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहा है 5 आम, यानी एम फॉर आम मैंगो, और 4 संतरे ऑरेंज। तो एस फॉर ऑरेंज मान लेते हैं। 4 संतरे का मूल्य 3 आम यानी 3 मैंगो, और 7 संतरे यानी 7 एस फॉर संतरा मान लेता हूं, मूल्य मान लेता हूं यह संतरा। तो बताइए 7 संतरे का मूल्य बराबर है, यानी इन दोनों का मूल्य और इन दोनों का मूल्य क्या है? बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है एक आम तथा एक संतरे का मूल्य का अनुपात क्या होगा। हमसे पूछ रहा है एक आम और एक संतरे, एस फोर संतरा माना है, संतरे का मूल्य क्या होगा, अनुपात में पूछा है। तो जरा देखिएगा, मैं मैंगो को, आम को एक साथ और संतरा को एक साथ। तो देखिएगा 5m, और ये क्या हो जाएगा? ये प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। इधर देखिएगा 7s, और इधर जाएगा तो क्या होगा? 4s। इसको घटा लीजिए तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 2m। ये 7s में से 4s गया तो क्या हो जाएगा? 3s। आप देखिएगा ये s को इधर खींच के लाइए वेरिएबल को, तो 1/s, ये 3 बट्टा क्या हो जाएगा? 2। ये नंबर इधर चला जाएगा। तो बताइए एक आम एक मैंगो का मूल्य कितना हो गया? 3, और एक संतरे का मूल्य क्या हो गया? 2। तो बावरे क्या होगा? 3:2। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3:2। देखिएगा ये 63 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 63 नंबर क्वेश्चन कहा है 624 रुपए को 3 व्यक्ति, और 3 व्यक्ति का नाम दिया है A, B और C, और इसको किस अनुपात में दिया गया? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में दिया गया, अनुपात में वितरित किया गया। तो C का भाग क्या होगा? किसका भाग भाई साहब पूछ रहा है? C का 1। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि जब ये भिन्न में रहे अनुपात तो इसको जनरल नंबर में लिखना है। तो कैसे होंगे भाई साहब? ये भिन्न वाले अनुपात को जनरल में लिखेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। तो आप ही लोग बताइए, नीचे वाले का एलसीएम लीजिएगा तो 2, 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा? 12।
और 12 का टोटल कितना हो गया, 12 पार्ट, 12 यूनिट। तो 12 का कैमा भाग है, 1/2 भाग है, तो 1/2 गुने 12 कर देना है और कुछ नहीं करना है। अनुपात 1/3 गुने क्या कर देना है, 12 कर देना है। अनुपात 1/4 गुने क्या कर देना है, 12 कर देना है। एक कट जाएगी सर, 6 मरतब में 6 हो गया अनुपात में, एक कट जाएगी 4, तो ये बावरे क्या हो जाएगा, 4 अनुपात में हो गया। एक कट जाएगी कितना, 3 से, तो क्या होगा, 3 होगा। तो अनुपात क्या हो गया, ए को कितना अनुपात मिला, 6, बी को कितना मिला, 4, और सी को कितना मिला, 3। और टोटल कितना रुपया दोनों में, तीनों में बांटा गया था, लिखा हुआ है 624 रुपया। तो अब रुपया में 624 रुपया टोटल था। अनुपात में देखिए टोटल जोड़ते हैं, 6 4 10 और 3 कितना हो गया, 13। तो 13 अनुपात बराबर 624 रुपया। तो हमको कह रहा है सी का क्या अनुपात, 3 अनुपात बराबर क्या होगा, तो सी का अनुपात बोल रहा है। तो डायरेक्ट में सी का अनुपात लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 24 बट्टा क्या हो गया, 13, अगुने क्या हो जाएगा, 3, डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो जरा देखिएगा, इसको मैं काट रहा हूं, तो आप लोग काटिए इसको। तो इसको काटेंगे तो 13 से काट रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 13 से काटेंगे तो इसको 13 से काटिएगा तो एक कट जाएगी। कैसे कट जाएंगे सर, जरा देखिएगा, आप देखिएगा, 13 पंचे 65 हो जाएगा और 13 चौके कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो 52 हो गया तो कितना बच गया, 10, मतलब 104 हो गया। 104 हो जाएगी तो क्या से कट जाएगा, 13 अट्ठे कितना होता है, 104। तो 48 गुने क्या हो गया, 3। तो 48 गुने 3 कर लीजिएगा तो 8 3 24 हो गया, हाथ में 2 हो गया, 4 3 12 2 14 हो गया। तो बताइए सी को कितना रुपया मिलेगा, 144 रुपया मिलेगा। भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 64 नंबर, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन करा, ए तथा बी का मासिक आय, यानी ए और बी का मासिक आय में अनुपात दिया है, आय में, यानी आय में अनुपात दिया है। ये कितना है भाई साहब, ए का आय 3 है, ए का आय 4 है, तो बी का आय कितना है, 3 है। और कह रहा ये खर्च भी कर रहा है, खर्च में अनुपात दिया है, खर्च में अनुपात दिया है आपको 3:2, ये 3 अनुपात में खर्च कर रहा है, तो ये कितने में कर रहा है, 2। और कह रहा यदि प्रत्येक की मासिक बचत, यानी प्रत्येक ए और बी दोनों कितना कितना बचाता है भाई साहब, दोनों बराबर बचाता है, यानी 600 रुपया बचाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए का मासिक आय क्या होगा, ए का मासिक आय क्या होगा। जरा गौर लगा के देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा भाई साहब, इसको आप ही बताइए, आप कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, आपको आय आ रही है कहीं से, तो आप पैसा को क्या कर सकते हैं, 2 ही चीज कर सकते हैं, या तो आप उसको खर्च कर सकते हैं या उसको बचत कर सकते हैं। तो भाई साहब ये 4 रुपया कमाता है और ये 3 रुपया खर्च करता है, तो बचाता कितना है अनुपात में, 1 अनुपात। और ये भाई साहब बी 3 रुपया कमाता है और 2 रुपया खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 1 में अनुपात। और रुपया में कितना बचाता है, 600। तो बताइए इसमें बावरे बचत कितना हुआ, अनुपात में 1, इसका भी बचत क्या हुआ, अनुपात में 1। पहले इन दोनों को बराबर करेंगे क्योंकि रुपया में बचत समान है, तो यहाँ पे अनुपात भी समान है। तो मैं 1 अनुपात बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, 600। तो 1 अनुपात बराबर 600 रुपया। तो कह रहा ए का मासिक आय क्या है, तो ए का मासिक आय कितना रुपया है अनुपात में, 4। तो 1 अनुपात बराबर 600, तो 4 अनुपात बराबर क्या होगा, 4 गुने 600, तो 6 चौका 24। तो बताइए भाई साहब ए कितना रुपया कमाता है भाई साहब, 2400 रुपया। जबकि बी का पूछता, बी का पूछा नहीं, बी का पूछा तो क्या नहीं निकालेंगे, छतरी कितना हो जाता, 1800 रुपया। तो ये क्वेश्चन को एक बार और बताते हैं, ये इसका ए और बी का आय, ये 4 रुपया कमाता है तो ये 3 रुपया कमाता है। तो भाई साहब कमाइएगा, आय आएगी तो या तो आप खर्च कर सकते हैं या तो आप बचत कर सकते हैं। तो खर्च में ये 4 कमाता है तो 3 खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 1। और ये 3 कमाता है तो 2 खर्च करता है, तो बचाता कितना है अनुपात में, 1। और रुपया में कितना बचाता है, दोनों 600 रुपया। तो 1 अनुपात बराबर 600। तो कह रहा ए का आय क्या है, तो 1 अनुपात बराबर 600, तो 4 अनुपात बराबर क्या होगा, 600, 2400 रुपया हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 65 नंबर, ठीक है।
देखिएगा क्वेश्चन है 610 रुपया को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बी के भाग का 2/3, यानी ए का भाग बी के भाग का कितना है 2/3, यानी इतने के बराबर। ठीक, फिर कहा बी का भाग सी के भाग का 1/4 है। तो हमसे पूछ रहा है बी का भाग क्या है। तो चलिए भाई से पहले रेशियो तो सही कीजिए, तब ना इसका भाग निकालिएगा। तो आप जरा देखिएगा, ये भाग पूरे क्रॉस में गुना हो जाएगा या इस बी को ही खींच के लाइएगा। तो क्या होगा a/b बराबर क्या हो गया 2/3। बताइए a का रेशियो क्या हो गया 2 और b का रेशियो क्या हो गया 3। तो a/b बराबर क्या हो गया 2/3। फिर यहाँ देखिए c को खींच के लाइए तो b बट्टा क्या हो गया c बराबर क्या होगा 1/4। तो b/c, a b का मान क्या हो गया 1 और c का मान क्या हो गया 4। तो हमको कह रहा है b का भाग क्या है। तो पहले यहाँ b को सही कीजिए, क्या है कि वेरिएबल में b का मान तो नंबर भी समान होना चाहिए। तो यहाँ 3 है तो किससे गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा तो सर 3 से। तो 3 हो गया, यहाँ क्या हो गया 12 हो गया। तो आप बताइए a/b/c का मान क्या होगा। तो सर 2/3/12 हो गया। आप देखिएगा a को कितना मिला भाई साहब 2 अनुपात में, b को 3 और c को 12 अनुपात में। और कहा हुआ है कितना रुपया मिल रहा है टोटल 510 रुपया। इस सबको जोड़ दीजिए तो 12/3 कितना हो गया 15, अब 15/2 17। तो 17 अनुपात बराबर कितना है 510 रुपया। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा तो 510 बट्टा क्या हो गया 17। काट दीजिए 17 तिया हो जाएगा मतलब 30 हो जाएगी, 17 तिया 51 और 30 हो जाएगा। तो 1 अनुपात बराबर कितना रुपया 30 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कि b का भाग क्या होगा। तो b बराबर कितना है 3, अनुपात में कितना है 3। तो 1 अनुपात बराबर 30। तो बताइए 3 अनुपात बराबर क्या होगा 3 × 30 मतलब कितना हो जाएगा 30 तिया 90 रुपया। तो b का हिस्सा कितना रुपया हो जाएगा भाई साहब 90 रुपया। चलिए अगले क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है 370 रुपया को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि a का भाग a/b का भाग बराबर b/c के भाग का कितना है 3/4 है, यानी सब बराबर दिया हुआ है। तो कह रहा है a का भाग क्या होगा, a का भाग। तो a का भाग पूछ रहा है भाई साहब, तो जरा सुनिएगा। आप बताइए a/b बराबर भी 3/4 और b/c बराबर भी क्या होगा 3/4। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या a/b बराबर 3/4 और इसको b/c बराबर 3/4। क्यों नहीं लिख सकते, क्या कि इस बराबर में इक्वल में है। अब इसको देखिएगा, मैं रेशियो में लिखना चाहूं तो a/b, a का मान क्या हो गया 3 और b का मान क्या हो गया 4। अब b/c, b का मान क्या हो गया 3 और c का मान क्या हो गया 4। आप जरा 1 मिनट के लिए हमको ये बताइए कि ये वेरिएबल में क्या कॉमन है b, तो नंबर भी समान होना चाहिए। तो ऐसे गुना करके भी कर सकते हैं। और एक नियम बताए हैं कि बाउरे किसी का भी रहे तुरंत ऐसे लिख लेंगे ए बी का मान क्या है 3/4 है। और बताइए बीसी का मान क्या है 3/4। तो एक स्टेप नीचे तो 3 क्या हो गया 4 हो गया। आप देखिएगा भाई साहब यहाँ कितना जगह खाली, एक जगह। तो यहाँ क्या है 4 तो 4 होगा, यहाँ क्या है अंत में 3 तो यहाँ 3 होगा। आप बताइए 3 तो क्या हो गया 9, ये क्या हो गया 12 और ये क्या हो गया 16। तो आप बताइए आप लोग अनुपात में आया a का मान 9, b का मान 12 और c का मान कितना आ गया 16। और कितना रुपया बांटना था 370 रुपया। तो रुपया में टोटल 370 रुपया, अनुपात में टोटल करते हैं तो 9 और 12 करेंगे तो 21 हो जाएंगे। और 21 और 16 जोड़ेंगे तो 21-16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 37 हो जाएंगे। तो 37 अनुपात बराबर कितना रुपया दिया हुआ है 370 रुपया। तो आप ही लोग बताइए 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 370/37। 37 से कट जाएगा 10 मरतब में, तो 1 अनुपात बराबर 10 रुपया। तो कह रहा है a का भाग क्या है, तो a का अनुपात क्या है बोलो 9। तो बाबू 1 अनुपात बराबर 10 तो 9 अनुपात बराबर क्या होगा तो 9 ×
10, मतलब कितना रुपया होगा भाई साहब? 90 रुपया। तो ए को कितना भाग मिलेगा भाई साहब? 90 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 67 नंबर भी। कह रहा है 5900 रुपये को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए तथा बी के भागों में अनुपात, ए और बी के भागों में अनुपात में दिया है, क्या दिया है? 3:4 दिया हुआ है। फिर दिया है बी अनुपात सी में अनुपात दिया है 5:6 दिया हुआ है। तो कह रहा है बी का भाग क्या है? किसका भाग पूछ रहा है? बी का। कोई टेंशन नहीं लीजिए, आप इसको डायरेक्ट पहले रेशियो सही कीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। कहा है कि सर वेरिएबल में बी कॉमन है, तो यहाँ संख्या भी समान नहीं है, तो मतलब रेशियो सही नहीं है। तो पहले रेशियो सही कीजिए। तो पहले इसको लिखिए 3:4, ए का मान 3 और बी का मान 4। अब यहाँ इसको लिखिएगा तो ओवरलैप हो जाएगा, तो एक स्टेप नीचे लिख देते हैं। बी का मान क्या है? 5 और सी का मान क्या है? 6। आप देखिएगा जितना प्लेस खाली हो अंतिम में जो संख्या वो पुट करते हैं। तो यहाँ क्या होगा? 4। इधर खाली अंतिम में क्या है? 5, तो 5 कर दिया। 5 दिया 15, 5 चौका 20 और 6 चौका 24। तो हमसे पूछ रहा है अनुपात है, ए को कितना मिला? 15 अनुपात में बी को 20 और सी को 24। तो हमसे पूछ रहा है कि 5900 रुपया को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया। तो टोटल कितना रुपया बांटा गया? 5900 रुपया। अनुपात में देखिए बाबू टोटल कर रहे हैं, तो अनुपात में टोटल करेंगे तो 15 और 20 कितना हो जाएगा? 15 और 20 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, और 35 और बाबू 24 जोड़ेंगे तो 35 और 24 जोड़ेंगे तो बाबू कितना हो जाएंगे? 59 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 59। तो 59 अनुपात बराबर कितना रुपया है? 5900 रुपया। तो एक अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 5900 बाई क्या होगा? 59 बाबू कितने मरतबे में कट जाएगा? 100। तो एक अनुपात बराबर 100 रुपया। तो हमसे क्या पूछा है? ये बी का भाग क्या होगा? बी का हिस्सा क्या होगा? तो बी का हिस्सा बाबू देखिएगा, बी का हिस्सा तो भाई एक अनुपात बराबर 100 रुपया। तो बी को कितना मिला है अनुपात में? देखो 20 रुपया। तो एक अनुपात बराबर 100 रुपया, तो 20 अनुपात बराबर क्या होगा? 20 गुने 100, मतलब कितना रुपया मिलेगा भाई साहब? 2000 रुपया। कितना मिलेगा? 2000 रुपया। चलिए समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन, 10 और 50 रुपया को PQR के में इस प्रकार बांटा गया कि P का भाग Q तथा R के कुल भाग का 2/5 है, यानी 2/5 के बराबर है। ठीक है। तो हमसे पूछा P का कितना धन मिला, यानी P का मान क्या होगा? जरा सुनिएगा, ये क्रॉस में गुना हो जाएगा तो ये 5P हो जाएगा। ये क्या होगा? Q प्लस R गुने क्या होगा? 2। भाई साहब ये वेरिएबल को एक साथ लाइए, नंबर को एक साथ दीजिए, तो P बटा ये QR एक साथ आ जाएगा बराबर 2। ये 2 यहीं पर आएगा, ये 5 नीचे आ गया। तो बताइए इसका रेशियो क्या होगा? Q प्लस R, जिसमें P का मान क्या हो जाएगा भाई साहब? 2, और QR ये दोनों का मान क्या हो जाएगा? 5। तो हमसे बोला है कि PQR में टोटल कितना रुपया बांटा गया? 1050। तो ये देखिए PQR ये टोटल आ गया। तो बताइए 5-2 अनुपात में कितना बांटा गया? 5-2 7, टोटल 7 है, और रुपया में कितना है? 1050 है। तो हमसे बोला कि P का धन कितना होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम काट कर देखते हैं। तो 1 अनुपात बराबर 1050 बट्टा क्या हो जाएगा? 7। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं काटना चाहूं तो किससे कट जाएगा? 15 से। 15 सत्ते कितना होता है? 105। तो 15 से और 1 0, यानी 1 अनुपात बराबर कितना हो गया? 150। तो हमसे पूछ रहा है P का हिस्सा। तो बताइए बाबू P का हिस्सा कितना है अनुपात में? 2। तो 1 अनुपात बराबर 150, तो 2 अनुपात बराबर कितना होगा? तो 300। तो P को टोटल कितना रुपया मिला होगा भाई साहब? 300 रुपया मिला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 1300 रुपयों को PQRS में इस प्रकार बांटा गया। तो कह रहा है P बट्टा Q बराबर Q बट्टा R बराबर R बट्टा S बराबर
2/3 है। तो हमसे पूछ रहा है P का हिस्सा क्या है। तो जरा इसको मैं रेशियो में लिखूं तो P/Q बराबर मैं ये लिख सकता हूं 2/3। इसको रेशियो में कन्वर्ट करूं तो 2:, P का मान क्या हो गया 2 और Q का मान 3, तो 2:3। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे इसका बराबर है ये भी इसके बराबर हो सकता है, तो Q/R बराबर 2/3। तो Q का मान क्या है और R, Q का मान क्या होगा बाबू 2, R का मान 3, बैठा लीजिए। फिर R/S भी कर सकते इतने के बराबर 2/3, R का मान 2 और S का मान 3, तो R/S ये क्या होगा 2/3। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए P का मान क्या होगा। तो पहले रेशियो सही कीजिए। तो रेशियो सही करते हैं तो इधर लिखते हैं, थोड़ा देखिएगा क्या है, 4 वेरिएबल है, P है, Q है, R है और क्या है S है। आप देखिएगा P Q को एक जगह मतलब जहां पे है वहीं पे लिखना है, तो क्या लिखेंगे 2/3। आप देखिएगा QR इसके जस्ट नीचे लिखिएगा, Q का मान कितना है 2 और R का मान क्या है 3। फिर यहां देखिए RS का मान क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 3, R का मान 2। एक स्टेप नीचे करके लिखिएगा आप। चलिए इसको मैं रेशियो सही कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे अंतिम में क्या है 3, तो यहाँ पे क्या भराएगा 3, यहाँ क्या भराएगा 3, यहाँ अंतिम में क्या है 2, तो 2 भराएगा। यहाँ क्या है अंतिम में 2, तो यहाँ 2 हो जाएगी और यहाँ पर भी क्या होगी 2 होगी। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। फिर इसको गुना कीजिए 3 दूना 6, 6 दूना 12। फिर इसको गुना कीजिए 3 तिया 9 और 9 दूना 18। फिर इसको गुना कीजिए तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। बताइए अनुपात में P को मिला 8, Q को मिला 12, R को मिला 18 और S को कितना मिला अनुपात में 27। और टोटल बावरे कितना रुपया बांटा गया है, टोटल बांटा गया है 1300 रुपया। तो इस टोटल के बराबर होंगे, तो जोड़ लेते हैं तो 12 8 कितना हो गया 20, अब 20 बावरे और 18, 20 18 कितना हो जाएगा आपको 38, और 38 और 27 जोड़ेंगे तो 65 होगा। कितना होगा 65 होगा। तो आप ही बताइए मैं 65 अनुपात बराबर मैं 1300 रुपया लिख सकता हूं। जी सर, ये टोटल अनुपात में टोटल हुआ, ये रुपया में टोटल हुआ। आप बताइए तो एक अनुपात बराबर क्या होगा 1300 और बट्टा क्या होगा 65। 13 मरतब में कट जाएगी, 13 पंचे 65, 13 मतलब 100 हो जाएगा। फिर भाई साहब ये कट जाएगी 5 से, तो 5 चौका क्या हो गया 20। तो एक अनुपात बराबर कितना रुपया 20 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कि P का मान क्या होगा। तो एक अनुपात बराबर 20 रुपया और P अनुपात में कितना मिला है 8। तो एक अनुपात बराबर 20, तो 8 अनुपात बराबर क्या होगा 8 गुने 20 मतलब कितना हो जाएगा 8 गुना 16 मतलब 160 रुपया। P को कितना रुपया मिलेगा 160 रुपया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 70 नंबर, देखिएगा। कह रहा है 117 रुपये को ABC के बीच इस प्रकार बांटा गया, A, B और C के बीच इस प्रकार बांटा गया कि A को 1/2, B को 1/3 और C को 1/4 अनुपात में विदित करना था। अच्छा देखिएगा 117 रुपया को एक के बीच बाबू 1/2 अनुपात में वितरित करना था। इसमें 1/3 और इसको कितना देना था 1/4। मगर बाबू त्रुटिवश गलती हो गई, त्रुटिवश बाबू 1/2 न देकर क्या दे दिया 2, इसको अनुपात में 2 दे दिया, इसको कितना दे दिया 3 और इसको क्या दे दिया 4। तो बताइए वितरित कर दिया गया। तो कह रहा है सबसे अधिक तथा कितना लाभ हुआ। तो भाई साहब सबसे अधिक लाभ तो आपको दिखाई दे रहा है, मगर कितना लाभ हुआ इसके लिए निकालना पड़ेगा। क्यों सर, देखिए सीधे कहता है कि सबसे अधिक किसको लाभ हुआ, तो डायरेक्ट आंसर बोल सकते थे। आप बताइए 1/2 कितने परसेंट के बराबर होते हैं 50% के बराबर होते हैं। जैसे देखिए 1/2 गुने 100 ये करेंगे भाई साहब तो क्या होगा 50%, मतलब इसको बाबू जितना पैसा था उसका 50% मिलता। ये बाबू 1/3 33.33 होता है, इतना परसेंट के बराबर। और इसका मतलब 1/4 का मतलब 25%, निकाल के देख लेना, ठीक है। तो बताइए सबसे कम बाबू किसको मिला इसमें, सी को। मगर अनुपात में देखिए इसमें त्रुटिवश
सबसे जिसको सबसे ज्यादा मिलना चाहिए था उसी को सबसे कम मिल रहा है, और जिसको सबसे कम मिलना चाहिए था उसी को सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो बताइए सबसे ज्यादा लाभ किसको हो गया? सी को। मगर सी को तो ये समझ गए कि सी को लाभ हो गया, मगर हमको कह रहे हैं कितना रुपया का लाभ हुआ ये भी बताइए सर। तो हम बताने जा रहे हैं कितना रुपया का लाभ हुआ। तो जरा सुनिएगा मेरी बातों को। पहले आप एक काम कीजिए कि भाई साहब 1/2, 1/3, 1/4, तो इसको रेशियो को सही कीजिए। तो रेशियो को सही करेंगे तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम निकालिएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा? 12। ये 12 का कैवा भाग है? 1/2 भाग है। तो बाबू 1/2, इसका बाबू 12 का कैवा भाग है? 1/3, इसका 1/4। ठीक है, ये कितना से कट जाएगा? 6 से। तो अनुपात में क्या आ जाएगा? 6। यहाँ क्या आ जाएगा? 4। यहाँ क्या आ जाएगा आपको? 4 तिया 12। तो अनुपात में ये अनुपात को थोड़ा नीचे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए भाई साहब ये अनुपात क्या होगा? 6, 4, 3। मतलब ये सही अनुपात था, इस अनुपात में बांटना था। मगर त्रुटिवश में किस अनुपात में बांट दिया? 2:3:4 में बांट दिया। तो पहले इस अनुपात में देखिए कि इसको कितना कितना मिला। ठीक है, तो भाई साहब कितना रुपया था? 117। तो 6 और 4 कितना हो गया? 10, और 10 और 3 कितना हो गया? 13। तो अनुपात में टोटल रुपया 13 था। और बाबू बताइए संख्या में कितना है? 117 रुपया। तो बताइए एक अनुपात बराबर कितना रुपया होगा? तो 117/13। ये कट जाएगी भाई साहब, किससे कट जाएगी? 9 मरतब में। कितना से? 9 मरतब में। नहीं तो 9 मरतब में कट जाएगी। तो एक अनुपात बराबर कितना रुपया? 9 रुपया। तो आप ही बताइए सबसे ज्यादा लाभ किसको हो रहा था? सी को। सबसे ज्यादा लाभ किसको हो रहा था? सी को। क्यों सर? काहे कि इसको 25% देना था, मगर इसको कितना मिल गया? 4। सबसे ज्यादा लाभ हो गया। तो बताइए हमको रुपया में बोल रहा है, तो रुपया में कन्वर्ट। तो एक अनुपात बराबर 9 रुपया। तो बताइए सी को बराबर ये सही अनुपात में कितना रुपया मिलता? तो 3 गुने 9, 9 क्या हो जाएगा? 27 रुपया। यहाँ इसको 27 रुपया मिलता। मगर 1 मिनट के लिए बताइए इस अनुपात में बांट देता, जहां से त्रुटि हो गई। क्या हो गई? त्रुटि हो गई। त्रुटि हो गई, इस अनुपात में बांटता, तब बताइए सी को कितना रुपया मिलता? अभी तो बाबूरे सही में इसको 27 रुपया मिलता। आप देखिए गौर से। तो बताइए बाबूरे कितना रुपया बांटना था? 117 रुपया। तो 117 रुपया टोटल रुपये के बराबर होगा। तो बताइए 2 और 3 कितना हो गया? 5। अब 5 और 4 कितना हो गया? 9। तो 9 अनुपात बराबर 117 रुपया। तो एक अनुपात बराबर क्या होगा? 13 नमा 117। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 13 रुपया। तो बताइए सी को कितना मिलेगा अनुपात में अभी त्रुटि होने के बाद? तो कितना हो जाएगा? 4 गुने 13, 13 चौका क्या हो जाएगी? 52। यानी इसको सर कितना रुपया मिलेगा? 52 रुपया। बताइए इसको बाबरे सही से मिलता तो 27 रुपया मिलता, मगर अब त्रुटि होने के चलते इसको कितना रुपया मिला? 52 रुपया। तो बताइए बाबरे सी को लाभ कितना रुपया का हो गया? तो सर 52 में से 27 रुपया घटा दीजिए तो आपको लाभ आ जाएगा। तो देखिए घटा के कितना रुपया होगा? तो सी को बाबरे 25 रुपये का लाभ होगा। कितने रुपये का लाभ होगा? 25 का है कि 52 में से 27 घटाएंगे तो 25 को। तो बाबू सी को लाभ कितने का होगा? सी को लाभ 25 रुपये का होगा। तो सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? सी को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है 3 व्यक्ति एबीसी का कुल वेतन 1,44,000 है। कह रहा है तो क्रमशः 80%, 25% और 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं तथा इनकी बचत का अनुपात, बचत में अनुपात दिया है। क्या चीज में दिया है? बचत में। एबीसी का ए, बी और सी, बचत में क्या दिया है भाई साहब? बचत में अनुपात दिया है। ए 8 अनुपात में बचाता है, 9 बचाता है, और ये कितना बचाता है? आपको 20 बचाता है। तो कह रहा है सी का वेतन क्या होगा? हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सी का वेतन क्या है? तो जरा 1 मिनट के लिए बताइए। और कह रहा है
और कर रहा है खर्च कर रहा है, ए बाबू रे 80% खर्च कर रहा है, बी आपको 85% खर्च कर रहा है और सी 75% खर्च कर रहा है, तब बताइए सी का वेतन क्या है। और तीनों का वेतन दिया है 1,44,000। तो जरा 1 मिनट के लिए मैं ये कर सकता हूं क्या, मान लीजिए ए का बाबू रे वेतन ए रुपया, मतलब ए रुपया कमाता होगा, तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन में दिया 80% खर्च कर जाता है, तो कोई भी आदमी कितना भी रुपया कमा ले वो 100% से ज्यादा कमा नहीं सकता है। तो आपके पास जो भी पूंजी है वो आपके लिए 100% है। तो बताइए इसने ए रुपया कमाया, तो बाबरे इसमें से 80% ये खर्च ही कर दिया, तो बचाया कितना, 20%। कॉमन बात है, तो इसका 20% बचाया ही। और बताइए बी का लेता हूं बाबरे, बी बाबरे खर्च मतलब बी 85% खर्च कर लेता है, तो मान लीजिए बी रुपया कमाता है, इसका 85% ये खर्च ही कर लेता है, तो बचाता कितना है 15%। तो बी का कितना परसेंट, 15%। ये बचत में है, ये क्या चीज में है, बचत में। तो बताइए बचत में अनुपात क्या दिया हुआ है, इसका 8। मैं भिन्न अनुपात को मैं भिन्न में भी लिख सकता हूं, तो 8 और बी का क्या है बाबूरे 9, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं। चलिए मैं इसकी बात बाद में करूंगा, यहां देखिएगा जरा। फिर कह रहा है आगे कि बी बाबूरे 85% बचाता है, बी कितना 85% खर्च करता है, तो बी बचाता कितना होगा भाई साहब 15%। और सी बाबूरे 75% खर्च कर लेता है, तो बचाता कितना होगा 25%, तो सी का बाबूरे 25%। ये बचत में ऐसा लिखा, तो भिन्न में लिख दिए बी और सी का। बी कितना है बाबूरे, बचाता है 9, और ये कितना बचाता है 20। किसी को कोई डाउट नहीं है। आप इसको देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये रेशियो बाबूरे 5 तिया क्या हो गया 15, 5 का 20 हो गया। ऊपर वाला से कट जाएगा, 4 गुना क्या हो जाएगा 8, ये क्या होगा 3 तिया क्या होगा 9। ऊपर वाला से कटेगा, नीचे वाला से कटेगा। फिर यहाँ देखिए एक कट गई, 5 से काट रहा हूं तो 5 तिया 15, और क्या हो जाएगा 5 25 हो जाएगी। ऊपर वाला से कट जाएगा, 3 तिया 9 हो गया, 5 का क्या हो गया 20 हो गया। तो आप ही लोग बताइए a बट्टा बी बराबर क्या हो गया 2/3, और यहाँ देखिएगा b बट्टा सी बराबर क्या हो गया 3/4। मैं इसको रेशियो में भी लिख सकता हूँ, तो a अनुपात b, a का मान क्या है 2 और b का मान क्या है 3, और b का मान यहाँ क्या है, और c b का मान क्या है 3 और यहाँ क्या है 4। ये वैसा ये जो आया है ए बी, इसको क्या माने थे आय, यानी कमाने का। ये सब बाबरे आया है क्या चीज में, कमाने में, मतलब कितना रुपया आय है, कितना रुपया। तो आप बताइए, तो रेशियो ऑलरेडी सही है, तो मैं a अनुपात b अनुपात c, ठीक है। ये इसका क्या है 2, ये 3 और ये 4, आय में अनुपात है, किस में आया आय में। तो हमसे पूछ रहा है कुल आय कितना रुपया दिया हुआ है, तीनों को मिलाकर 1,44,000, और आय में देखिए ए का अनुपात कितना आया है 2, बी को 3 और सी को 4। तो बताइए टोटल जोड़ लेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 5, और 5 और 4 9, तो 9 अनुपात बराबर 1,44,000 रुपया। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा, तो 1,44,000 बट्टा क्या हो जाएंगे 9। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको काट दीजिए, किससे काट देंगे 3 से कट जाएगी। या आप डायरेक्ट चाह रहे हैं तो बाबू 3 से क्या 9 से नहीं कटेगा क्या, देखते हैं काट के। 9 का 9 हो गया, तो 9 का 9 हो गया तो 5 हो गया, तो यानी 54 हो गया। तो कितना से कट जाएगा 9 छक्के 54, यानी 6 हो जाएगा और 2 0 3 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमसे 1 अनुपात बराबर बाबरे हो गया ये 16,000 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है किसका आय पूछ रहा था, हमसे आय पूछ रहा है ये सी का वेतन क्या है, किसका वेतन, सी का वेतन। तो सी का वेतन अनुपात में कितना है 4, तो 1 अनुपात बराबर 16,000 रुपया, तो 4 अनुपात बराबर क्या होगा 6400 रुपया, 64,000 रुपया,
कोई दिक्कत है क्या? नहीं, समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको देखिएगा अच्छी तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई साहब 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी का मासिक आय, ए और बी का मासिक आय में अनुपात दिया है, आय में अनुपात दिया है 4 अनुपात कितना है 3 है, और खर्च में अनुपात दिया हुआ है, खर्च किया है 3 अनुपात 2 किया है। तो कह रहा है इसका मासिक बचत, प्रत्येक का मासिक बचत कितना रुपया है 600 रुपया। तो कह रहा है ए का मासिक आय क्या है, मासिक आय ए का। तो आप गौर से देखिए भाई साहब, देखिएगा ये 4 रुपया कमाता है तो 3 रुपया खर्च करता है, तो बचत कितना हो गया अनुपात में 1। और ये बाबू 3 रुपया कमाता है 2 रुपया खर्च, तो बचत कितना हो गया 1 का। और बताइए बचत में बाबू टोटल बचत कितना है प्रत्येक 600 रुपया, तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 600 रुपया। 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 600 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है किसका आय पूछ रहा है, ए का आय क्या होगा। तो ए कितना कमाता है अनुपात में 4, तो 1 अनुपात बराबर 600, तो 4 अनुपात बराबर क्या होगा 4 गुने 600, मतलब ये कितना हो जाएगा 6 चौका 24, मतलब कितना होगा 2400 रुपया। ये क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन रिपीट है, आपको 64 नंबर क्वेश्चन और 72 नंबर क्वेश्चन सेम ही है। चलिए अगले क्वेश्चन भाई साहब 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 188 रुपये को 2 भागों में ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया कि कह रहा 1 के 5वां भाग, ए का कैवा भाग 5वां, तो 1/, क्या हो जाएगा 5, 5वां भाग यही होगा, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए का 5वां 1/5, ये भी कर सकते हैं, कोई डॉट नहीं है, सेम चीज है। और कह रहा है बी का 8वां भाग, बी का कैवा भाग 8वां भाग, तो बी का 8वां भाग का अनुपात दिया है 3:4। कितना अनुपात दिया है 3:4, इसको भिन्न में लिख लीजिए 3 अनुपात क्या हो गया 4, कोई डाउट है नहीं। तो कह रहा है पहला भाग क्या होगा, पहला भाग मतलब ए का भाग पूछ रहा है क्या होगा। तो पहले तो रेशियो सही कीजिए, तो रेशियो भाई साहब सही कीजिएगा तो ये पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा 8a बट्टा क्या होगा 5b बराबर क्या होगा 3/4 होगा। एक क्रॉस में गुना हो जाएगा, तो ये बताइए 8 चौका क्या हो जाएगा 32a, आइए कितना हो जाएगा 5 दिया 15b। आप बताइए b को इधर खींच के लाइए, तो क्या होगा a/b, ये 15 हो गया और 32 कहाँ हो गया नीचे हो गया, ठीक है। तो a अनुपात b बराबर क्या होगा, a का मान क्या है 15 और b का मान क्या है 32। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, हमसे पूछ रहा है कि पहला भाग कितना है, कौन सा भाग, पहला भाग कितना है। तो आप लोग देखिए a अनुपात b, a का मान 15 आया, b का मान 32 आया, और टोटल कितना था भाई साहब 128 था। तो भाई साहब टोटल 128 था, तो अनुपात में कितना है इसमें टोटल कर लीजिए। तो 32 और 15 को जोड़िएगा तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी आपको हो जाएगा ये 7 हो गया और ये क्या हो गया 4, मतलब 47 अनुपात बराबर 128। तो 1 अनुपात बराबर 128 बट्टे क्या हो जाएंगे 47 हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे कट जाएगी तो ये 4 मरतबे में कट जाएगा, कितने मरतबे में कट जाएगा 4 मरतबे में कट जाएगा। तो बताइए हमको कह रहा है कि a का भाग क्या है, तो a का भाग कितना है 15, तो 15 गुने क्या हो गया 4 हो गया, 15 गुने 4, 15 चौका क्या हो जाएगा भाई साहब 60 हो गया, 15 चौका क्या हो गया 60 हो गया। गौर से देखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, इन दोनों को जोड़िएगा तो टोटल कितना हो जाएगा अनुपात में 47। तो 47 अनुपात बराबर ये टोटल दिया हुआ है कितना है 188 है, तो 1 अनुपात बराबर क्या होगा 188 बट्टा 47, 47 चौका 188, तो 1 अनुपात बराबर 4। तो हमको कह रहा है पहला भाग, पहला भाग क्या है 15, तो 15 अनुपात बराबर क्या होगा 15 गुने 4, तो 15 चौका क्या होगा 60, ठीक है। समझ
चलिए भाई साहब 74 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देख लीजिएगा। कह रहा है 1470 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम कर दिया गया। यानी ए, बी और सी में 1400 पहले था, तीनों को बांटा गया 1470 रुपया, मगर प्रत्येक के भाग में से 50-50 रुपया क्या कर दिया, कम कर दिया गया। तो बताइए इसमें से भी 50 रुपया कम, इसमें से भी 50 रुपया कम, इसमें से भी 50 रुपया कम। तो बताइए बाबू तीनों में से 50-50 रुपया कम हो गया तो कितना रुपया कम हो गया, 150। तो 1470 में से 150 रुपया घटा दीजिए तो आपको बाबू कितना रुपया हो जाएगा, ये 1320 रुपया होगा। कितना हो जाएगा देखिएगा, 0 से 0, 7 में से 5 गया, 2 हो गया और बाबू 3, यानी 1300 कितना हो गया, 20 रुपया हो गया। अब ये 1320 रुपया इस सब में बांटा गया, ठीक है। तो बताइए बांटने के बाद, ये घटाने के बाद अनुपात क्या हो गया, बाबू ए को मिला 3, बी को कितना मिला, ए को मिला 1 और बी को 3 मिला है। ए को 1 मिला है और बी को 3 मिला है और सी को कितना मिला है, 2। तो चलिए इतने के अनुपात में मिला तो हमको कह रहा है बी द्वारा प्राप्त धन कितना है, किसके द्वारा, बी द्वारा, बी का धन कह रहा है, धन यानी प्राप्त धन यानी कुल धन कितना है। तो जरा निकाल लीजिए पहले, काहे कि इतना बराबर इतना आ गया 1320, काहे कि घटाने के बाद ये अनुपात है तो इतना बराबर इतना करेंगे। तो आप बताइए 3 और 1 कितना हो गया, 4 और 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो 6 अनुपात बराबर 1320 रुपया, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो 1320 बट्टा 6, ठीक है। 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, फिर बाबू 6 दूना 12 यानी 0। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, 220 रुपया। तो कह रहा है बी का धन क्या है, तो बी का धन बाबू अभी निकालिएगा, तो बी का धन अभी कितना है अनुपात में, 3। कम करने के बाद तो बताइए 3 गुने कितना हो जाएगा, 220 रुपया। तो आप बताइए इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6, मतलब 600 कितना रुपया हो जाएगा, 60 रुपया। मगर अधिक से अधिक बच्चा बाबू गलती क्वेश्चन करके आ जाता है, टिक मार देगा 660 रुपया, मगर नहीं, इसने कहा कि बी का कुल धन कितना प्राप्त हुआ। तो भाई साहब ये तो शेष घटाने के बाद ना अनुपात आया, तो अभी ये 660 रुपया है और बी को बाबू घटाया कितना रुपया था, 50 रुपया। तो 50 रुपया और जोड़ेंगे ना, तो 50 रुपया जोड़ेंगे, इसका कुल धन पूछ रहा था, तो कुल धन कितना हो जाएगा, 710 रुपया। टोटल कितना रुपया हो जाएगा कुल धन बी को, 710 रुपया। चलिए भाई साहब 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आज की लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 3068 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि तीनों के भागों में से 10 रुपया, यानी ए के भाग में से 10 रुपया, बी के भाग में से 14 रुपया और सी के भाग में से 20 रुपया कम कर दिया गया। तब शेष धन घटाने के बाद शेष धन एबीसी में क्या आया, शेष धन दिया हुआ है, क्या अनुपात है, ए को 5 मिला, बी को 6 मिला और सी को कितना मिला, 7 मिला। तो भाई साहब शेष धन का मिला, टोटल धन कितना था, 3068 रुपया में से भाई साहब कितना रुपया, ए का बाबू 10 रुपया घटा दिया, बी का 14 रुपया और सी का 20 रुपया घटा दिया। तो ये टोटल घट जाएगा ये तीनों का मान। तो 10, 14 और 16 को जोड़िएगा तो ये सबका 10 और 14 होगा बाबू 24 और 20 कितना होगा, 44। तो 3068 में 44 रुपया घटाइएगा तो इसको घटा लीजिएगा तो 3024 रुपया होगा। कितना होगा, 3024 रुपया। कोई डाउट नहीं है। अब आता ये शेष धन ना आया 3024 और ये भी शेष में अनुपात दिया है धन में, तो ये टोटल बराबर ये भी टोटल। तो बताइए जोड़ लीजिए, 5 6 कितना हो गया, 11, 11 और 7 कितना हो गया, 18। तो 18 अनुपात बराबर 3024 रुपया। तो 1 अनुपात बराबर क्या होगा, 3024 बट्टे 18। ठीक है, तो आप भाई साहब 18 से काटिएगा तो 18 का 18 तो कितना हो जाएगा भाई साहब, आपको बच गया 12, तो मतलब 122 हो गया। माना 18 छक्के बाबू कितना हो जाएंगे, 108।
तो बाबू 108 हो गया, तो 108 हो गया तो फिर 22 बच गया, बाबू 122 था तो 108 घटाइएगा तो भाई साहब आपको हो जाएगा कितना 14, तो मतलब कितना होगा 144। तो 18 58 कितना 18 को 8 से भाग लगाइएगा मतलब 18 8 बाबू 144, तो ये कितना हो जाएंगे भाई साहब, तो मतलब टोटल एक अनुपात बराबर कितना हो गया 168 रुपया। तो हमको क्या पूछ रहा है जरा देखेंगे, तो हमसे पूछ रहा है ये कि इसमें b का भाग क्या है, किसका भाग पूछ रहा है b का भाग, तो b इसमें b का भाग कितना है, तो b का भाग, तो b का भाग देखिए भाई साहब अनुपात में यहाँ पर शेष में कितना है भाई साहब 6, अरे शेष में कितना है 6, तो एक अनुपात बराबर 168, तो 6 अनुपात बराबर क्या होगा 168 गुने 6। मगर बाबूरे बी को कितना रुपया घटाए थे वहां याद कीजिए 14 रुपया उसको मिलना चाहिए था, नहीं हम घटा दिए तो 14 रुपया मिल जाएगा इसको, तब ना टोटल बी को इतना धन मिला। तो आप बताइए इसको कर लीजिए, तो इसको गुना करेंगे तो इसको गुना कीजिएगा तो 8 छक्के कितना हो जाएगा 48, हाथ में 4, फिर 6 36, 36 और 4 बाबरे कितना हो जाएगा 40, हाथ में फिर 4, अब बाबरे फिर क्या हो जाएगा 6 और 6 4 कितना हो जाएगा 10, मतलब कितना हो गया 108, मगर 108 आंसर नहीं मारिएगा 14 रुपया इसमें घटाए हुए थे 14 रुपया इसमें जोड़ देंगे, तो जाता ही इसमें बाबरे जब इसको जोड़ दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, मतलब 1022 रुपया बी को मिलेगा। आपको ये 75 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आ गया होगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चे को शेयर कीजिए कि वो भी इस वीडियो के माध्यम से RS अग्रवाल का पूरा सलूशन कर सके। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।